वर्तमान में नारी। मनुस्मृति में ये स्पष्ट रूप से वर्णित है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रिया। अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ उनका अनादर होता है वहाँ समस्त कार्य और प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं। वस्तुतः ऐसा इसलिए भी कहा गया है कि नारी में ही सृष्टि की उत्पादिका, प्रतिपालिका और प्रेरणादायिनी होने के कारण उसमें सृजन, पालन और प्रलय की शक्तियां निहित है। भारतीय चिंतन परंपरा में जीवन के सभी आदर्श स्त्री रूप से ही कल्पित हैं, जैसे विद्या का आदर्श सरस्वती में, धन संपदा का आदर्श लक्ष्मी में, पराक्रम का आदर्श दुर्गा में, सौंदर्य का आदर्श रति में तथा पवित्रता का आदर्श गंगा में आदि अनेक जीवनादर्श स्त्री रूप में ही निहित हैं। नारी को श्रद्धा की प्रतिमूर्ति कहा गया है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। वात्सल्य, स्नेह, कोमलता, दया, क्षमा, त्याग और बलिदान आदि उदात्त मूल्यों पर ही ये संसार अवलंबित है। यद्यपि ये सभी जीवन मूल्य नारी के प्रधान गुण हैं। औरत सृष्टि की जननी है, जिसके अभाव में मानव जीवन शुष्क है तथा समाज अपूर्ण है। स्त्री अनेक प्रकार से कई रूपों में समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करती है। वह माता, पुत्री, बहन तथा अन्य अनेक रूपों से दायित्वों को निभाती है। नारी सशक्तिकरण के इस दौर में भारतीय नारी विषयक दृष्टि की प्रासंगिकता अब पूरे विश्व में सिद्ध हो रही है। नारी अब अबला, परिश्रित, सुकोमलता नहीं रही, जिसके लिए यह कहा गया, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। बड़े बड़े संघर्षों, चुनौतियों और संकटों में उसकी रचनात्मक तथा शक्ति रूपा छवि विशेष रूप से उजागर हो रही है। नारी श्रद्धा और सम्मान की अधिकारिणी तो सदैव से ही रही है, अपितु अब वह शक्ति संपन्न, कर्मशील और प्रेरणादायी भूमिका में अग्रसर होती दिखाई देती है। आज जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां औरत ने अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो। वह पुरुष समाज से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। आज नारी राजनीतिक क्षेत्र से लेकर विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र तक अपनी भूमिका को सिद्ध करने में लगी है। विधि के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में व युद्ध के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, नक्षत्र विज्ञान या अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में वह किसी भी प्रकार से पीछे नहीं दिखाई देती। एक समय ऐसा भी था जब नारी पुरुष व्यवस्था के चंगुल में फंसी घर की चार दीवारी में कैद रहती थी। स्त्री जीवन के सभी अधिकार पुरुष समाज में हस्तगत कर रखे थे। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान युग तक नारी संघर्ष की सैकड़ों गाथाएं लिखी गई हैं। समाज के गतिशील चक्र में बौद्ध काल, गुप्त काल अथवा मध्यकाल के राजतंत्रीय और सामंतीय वातावरण में नारी जीवन की हीनता की पराकाष्ठा दिखाई देती है। जहां नारी केवल गृह की बंदिनी मात्र थी, देशी रियासतों और रजवाड़ों में नारी गर्हित नारकीय जीवन बिताने को विवश थी। नारी को केवल भोग विलास की वस्तु और पुरुष की शारीरिक संतुष्टि का साधन मात्र समझा जाता था। मध्यकालीन सामंती समाज में नारी व्यक्ति न होकर वस्तु थी, जिसका निसंकोच क्रय विक्रय होता था। परंतु सामंती बंधनों में जकड़ी नारी में आधुनिक युग की शिक्षा के प्रचार प्रसार, विज्ञान की उन्नति एवं प्रगति के कारण स्वाभिमान और स्वावलंबन आया। सामंती बंधनों में जकड़ी स्त्री ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए अपनी अस्मिता की तलाश की। पुरुष वर्ग की पाशविक इच्छाओं और उस पर निर्भर बने रहने के विरुद्ध चेतना उत्पन्न हुई। पश्चिमी विद्वान एंगेल्स ने नारी स्वावलंबन का एकमात्र उपाय महिलाओं के लिए रोजगार को ही एक प्रगतिशील स्थिति बताया है। आर्थिक रूप से पति बुजुर्गा होता है तथा पत्नी सर्वहारा। इसलिए जैसे जैसे सर्वहारा समाज की विस्तार होगा, नारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा और पुरुष
वर्चस्ववादी श्रेष्ठता एवं अहमयता की दीर्घकालीन परंपरा की जंजीर भी पूरी तरह कुंद हो जाएंगी। वर्तमान युग पूंजीवादी युग है। स्त्री को चूल्हे चौके से निकलकर घर से बाहर एक मजदूर अथवा नौकरी पेशा महिला के रूप में निकालने में पूंजीवाद की निसंदेह प्रशंसनीय भूमिका रही है। नारी मुक्ति की दिशा में पूंजीवाद का यह एक महत्वपूर्ण योगदान है। यद्यपि जहां पूंजीवादी सभ्यता ने नारी मुक्ति में मदद की, वहीं वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था ने उपभोक्तावादी संस्कृति को जन्म दिया। उपभोक्तावादी संस्कृति के आकर्षण अथवा विवशताओं के चक्रव्यूह में फंसकर नारी जाने अनजाने में शोषण का शिकार भी हो रही है। मीडिया एवं सिनेमा के ग्लैमर ने स्त्री की महत्वाकांक्षाओं को उद्दीप्त किया है, टेलीविजन सीरियल हो या विज्ञापन। आखिर ये प्रश्न उठता है कि वर्तमान समय में परिदृश्य को देखते हुए स्त्री की दिशा एवं दशा का कौन सा स्वरूप निर्धारित किया जा सकता है। इसके निष्कर्ष में शहरी क्षेत्र की सुशिक्षित सभ्य नारियां हैं, जो घर के साथ साथ बाहर कार्य क्षेत्र में भी समान रूप से दायित्वों का निर्वाह कर रही हैं, तो दूसरी ओर दूर दराज में ऐसे ग्रामीण क्षेत्र भी हैं जहां नारियां अभी भी निरक्षर, पुरानी रूढ़ियों की गुलाम, घर की चार दीवारी तक ही सीमित हैं, जो प्राचीन परंपराओं को ही पूरी निष्ठा के साथ निभाने को बाध्य हैं। गांव में धर्म परायणा की वास्तविक तस्वीर महिलाओं में ही देखने को मिलती है। धर्म भी स्त्री की स्वतंत्रता का वाहक हो सकता है। यह मैंने तब जाना जब गांव के निकट ही एक तीर्थ स्थल पर जाने का अवसर मिला, जहां लगभग प्रत्येक शनिवार शिवजी की पूजा अर्चना करने आसपास के गांव से स्त्री पुरुष नियमित रूप से आते हैं। परंतु महत्वपूर्ण ये नहीं, बल्कि ये है कि उन श्रद्धालुओं में लगभग 80% महिलाएं होती हैं, जिन्हें सप्ताह में एक दिन बाहर घूमने फिरने अथवा पिकनिक मनाने का अवसर मिलता है। ऐसे में धर्म पिकनिक का कारण बनता है, जहां पुरुषवादी समाज की जंजीरें भी ढीली हो जाती हैं। क्या यह प्रसंग भी स्त्री जीवन की एक अलग तस्वीर बयान नहीं करता है? आधुनिक युग में भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन आए हैं। जीवन मूल्यों में भी अनेक क्रांतिकारी बदलाव लक्षित हुए हैं। प्राचीन काल एवं मध्यकाल में पति पत्नी संबंध मूलतः पारस्परिक आस्था एवं विश्वास की धुरी पर टिका हुआ था, परंतु अब नारी पुरुष के संबंध का आधार परस्पर समानता एवं सहयोग है। परंपरागत समाज निर्मित नैतिकताओं में परिवर्तन होता जा रहा है। आज विवाह से पूर्व और विवाहेतर संबंधों को सहजता से लिया जा रहा है, जो समाज के लिए घातक है। इस प्रकार एक ओर जहां आधुनिकतम ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने वाली और सार्वजनिक एवं प्रशासनिक जीवन में भाग लेने वाली नारी का अस्तित्व दृष्टिगोचर होता है, वहीं दूसरी ग्रामीण क्षेत्रों में नारी निरक्षर व अशिक्षित होने व पिछड़पन के अंधकार में पड़ी हुई है। अज्ञानता ने उसकी प्रगति के सभी मार्ग बंद कर दिए हैं। सामाजिक रूप से आज भी उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, विधवाओं की हीन दशा, कन्या पक्ष को हीन समझा जाना, बेमेल विवाह, आर्थिक परतंत्रता आदि कुरीतियों में दबती हुई औरत दिखाई देती है। दूसरे पक्ष को देखें तो आज विश्व के अनेक देशों में महिलाओं के समुचित विकास एवं सशक्तिकरण के लिए अनुकूल वातावरण बना दिखाई दे रहा है। वर्तमान 21वीं सदी को महिलाओं की सदी की संज्ञा से विभूषित किया गया है। अब महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरे आत्मविश्वास एवं साहस के साथ पुरुष प्रधान समाज में अपने अस्तित्व की अस्मिता का एहसास दिलाने का सफल प्रयास कर रही हैं। साथ ही महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए भी आज कुछ न कुछ प्रयास हर जगह, हर स्तर पर किए जा रहे हैं। समग्र रूप से नारी की वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए जो निष्कर्ष निकलता है, उसमें एक ओर स्त्री ने अपने अस्तित्व, अपने अस्मिता को पहचाना है और वह प्रगतिशील तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक दिखाई देती है।
वहीं दूसरी ओर पुरानी रूढ़ियों और संस्कारों तथा पुरुष वर्चस्ववादी आधिपत्य स्वामित्व मानसिकता के चलते उपेक्षित, पीड़ित और शोषित है।